जब गर्भपात करते हैं तो उनका गुनाह होता है। जो भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर, नर्स वगैरह जो भी है, उन सभी पे गुनाह दाखिल होता है। यस। फिर दूसरा अधिकार है उनको संरक्षण मिलने का। किस प्रकार से संरक्षण मिलता है बच्चों को? किनके द्वारा मिलता है बच्चों को संरक्षण? यस, पहले कौन आता है? माता पिता। जो परिवार में बच्चा पैदा हुआ है वो परिवार का जिम्मेदारी बनता है वो बच्चों का संरक्षण करने में। यस, जो भी है उनको एक घर में रखना, फिर जो भी उनके उम्र के अनुसार उनको जो भी संरक्षण देना है, जो लोगों से संरक्षित रखना है, वो सब देखना। जब परिवार नहीं रहता है तो कौन देखभाल करता है? परिवार के न उपस्थिति में, अनुपस्थिति में कौन देखभाल करता है? कोई भी नहीं है परिवार में। बोला परिवार में सिर्फ माता पिता नहीं आते, कोई भी कौन पड़ोसी आजकल बच्चों का देखभाल करेंगे? अपने खुद के बच्चों का देखभाल नहीं करते हैं, कौन से परिवार पड़ोसी करेंगे? जब रिश्तेदार भी नहीं करते हैं तो शिक्षक क्यों करेगा? उसका परिवार नहीं है क्या? और कितने बच्चों का वो करेगा? गवर्नमेंट। सही, सरकार आता है, तभी सरकार आता है। बहुत सारे बच्चों को रास्ते में डाल दिया जाता है ना, अविवाहित माता जैसे डाल दिए। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं ना, जन्म के बाद वे छोड़ दिए जाते हैं ना रास्तों में या गटर के यहाँ वगैरह। यस, जब मैं जॉब करती थी तब एक बच्ची आई थी एक अनाथालय में। एक बाल कल्याण समिति रहता है, ये बाल न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस के अनुसार, एक्ट के अनुसार एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मैं उसकी मेंबर थी हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे एक अनाथालय था। वो बच्ची को दोनों आँख निकाले थे, जस्ट अभी बॉर्न थी, मे बी 2-3 डेज हुआ होगा। ठीक है, आप छोड़ दो, बट क्यों इतना निर्दयी करके छोड़ दिया था? उसके यहाँ पे जख्म थे। यस, और शरीर में भी जख्म था। यानी वो जो ये था इतना, वो बच्चे को शोषण करके फिर उन्होंने छोड़ दिया था इस प्रकार। और फाइनली वो बच्ची को हम ट्रीटमेंट देते फाइनली आफ्टर 1 ईयर उसको डायग्नोज हुआ कि वो HIV पॉजिटिव भी थी, HIV पॉजिटिव थी, और उसमें फिर 1.5 साल के बाद वो फाइनली मर गई। इस प्रकार भी इतना शोषण ये बच्ची क्या की करके, उतना छोटी बच्ची को जस्ट 2-3 दिन ही हुआ जन्म होके और उसको इस प्रकार से छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दो, एक प्रॉपर स्थिति में तो छोड़ दो। हाँ, आपको नहीं चाहिए वो बच्चे ने क्या किया, लेकिन माँ में भी उनका वो कर्म था, वो बच्ची का वो कर्म था जो वो भोग रही थी। तभी हम ये सब नहीं जानते थे, लेकिन अब हम वो दृष्टिकोण से देखते हैं। पर फिर भी वो बहुत ही ये लग रहा था तभी वो केस हैंडल करते वक्त इस प्रकार। तो इस प्रकार से होता है। तो तभी सरकार आता है, सरकार को स्टेप इन करना पड़ता है। जब परिवार कोई नहीं रहता है तो सरकार, इसके लिए बहुत सारे अनाथालय और बाल गृह रहते हैं। सभी आपके यहाँ भी होगा, भोपाल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अनाथालय गवर्नमेंट के द्वारा रहता ही है। यस, और वहाँ पे ये बच्चों को रखता है। तीसरा है उनका अधिकार डेवलपमेंट, विकास। उनका विकास किस प्रकार कर सकते हैं? बच्चों का विकास गुरु के द्वारा, ये शिक्षण के द्वारा। गुरु बाद में आएगा, पहले परिवार है ना, परिवार स्कूल में भेजेंगे तभी गुरु मिलेंगे ना प्रभु। तो शिक्षण द्वारा, या अगर शिक्षण नहीं है तो वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह रहता है, उसके द्वारा उनको कुछ ये किए स्किल्ड, ये किए कि ताकि वे अपने पैरों पे खड़े होके अपनी देखभाल खुद कर सके इस प्रकार। और चौथा अधिकार सहभाग होने का, राइट टू पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है, कौन बता सकता है? बच्चों का सहभाग किस प्रकार ले सकते हैं? कितने माता पिता हैं यहाँ पे जिनके 18 साल के नीचे बच्चे हैं? यस, बहुत है। यस, सो सहभाग बताइए, पार्टिसिपेशन, आपके बच्चों का अधिकार, ये अधिकार किस प्रकार आप उनको दे पाते हो? यस, सोचिए थोड़ा, कोई एक जवाब दीजिए फिर मैं बताती हूँ। यस,
राइट टू पार्टिसिपेशन, बच्चों का सहभाग किस प्रकार लेना है? दो प्रकार से, एक तो कभी कभी बैंकों के माध्यम से उनका किसी खाते में नाबालिग के तौर पर नाम जुड़वा के कर सकते हैं, यदि धन के दृष्टि से देखें। दूसरा, घर के कार्य सिखाकर घर के काम में उनका सपोर्ट लेके वो काम भी सीखेंगे और सपोर्ट भी होगा। ओके। नहीं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा कर सकते हैं, बट और यस 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 उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो सहमति है, वो आपको लेना ज़रूरी पड़ता है। यस, कब सहमति लेनी पड़ती है? सोचिए पेरेंट्स, कब लेना पड़ता है लेकिन नहीं लेते हैं? यस 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 10th पास हुआ है, बच्ची है, वो इमीडिएटली आंसर दी। मैं वो बच्चे की तरफ देख रही थी, वो बच्चा आंसर देगा क्या, लेकिन नहीं दिया। व्हाट्स योर एज? 15, ठीक है। या सो 10th पास हुआ है बच्चा। आजकल शायद पूछते होंगे ना एजुकेटेड पेरेंट्स, हमारा ज़माना अलग था, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनका ज़माना अलग था, आप ही का ज़माना अलग है। सही मानते हो? 3 जनरेशन्स बैठे हैं ना यहाँ पे। यस, हाँ, हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप ने पूछा था कि माय फादर वाज वेरी डिफरेंट, वो ज़माने में डिफ्रेंशिएशन करते थे हमारे कास्ट के लोग। लड़कियों को वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल में भेजते थे और लड़कों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते थे, क्योंकि वो फाइनली कमाने वाला है और हमको देखभाल करने वाला है करके। लेकिन हमारे पिताजी ने सभी को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेज के ये किया, तो हमारा पूछा भी था। यस, इस प्रकार। तो लेकिन ये है, तो ये पूछना ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और वो क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है, ना कि नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कर सका, तो बच्चों के द्वारा उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं ना। बच्चे को इंजीनियरिंग को नहीं जाना है या मेडिकल को नहीं जाना है, आप ज़बरदस्ती भेजोगे तो वो पढ़ पाएगा या वो पढ़ पाएगी, तो किसका नुकसान होने वाला है? या पेरेंट्स का ही, बच्चे का नहीं। समय का भी नुकसान होने वाला है, पैसे का भी नुकसान होने वाला है। माँ बाप के पैसे का नुकसान होगा और बच्चे का समय का नुकसान होगा ना। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी के संदर्भ में आप कुछ निर्णय ले रहे हो, उनको पूछो तो सही, और एक डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तभी 10th पास बच्चे कितने 14-15 साल के रहते हैं, ठीक है, उनको उतनी समझ होती है। अगर वो बच्चा कुछ इम्प्रैक्टिकल बोलता है तो उसको समझाओ ना आप कि नहीं बच्चा, ये नहीं है, आपके मार्क्स, अभी वो बच्चा बोलता है मेरे को मेडिकल जाना है, उसको 60% ही मिलेगा उसको मेडिकल सीट, तो उस प्रकार उसको समझाना पड़ता है ना। एक तो आपको सीट भी नहीं मिलेगा, आपके उतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है आप नीट पास कर सको, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके ही आपको सीट मिलेगा ना। ये सब समझा के ये कर सकते हैं ना। हाँ, या अगर लग रहा है हाँ ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि वो मेडिकल करे, लेकिन वो चाहता है कि इंजीनियरिंग करे, ठीक है, उसके हिसाब से चलाइए। यस, तो इस प्रकार से उनका सहमति लेनी बहुत ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि कानून भी मानता है कि बच्चों का सहमति लेना चाहिए। किसमें? डिवोर्स केसेस, जो तलाक के केसेस में दोनों माता पिता अलग होना चाहते हैं, बच्चे हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं वगैरह, ठीक है, दोनों माता पिता कोर्ट में क्या करते हैं, मुझे ये बच्चे चाहिए, माँ बोलती है मुझे चाहिए, पिताजी बोलते हैं मुझे चाहिए। अभी कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट के अनुसार, कायदे के अनुसार 7 साल के अंदर के बच्चों का अधिकार पूरी तरह से माँ के पास है, ठीक है, क्योंकि वो जो उम्र है, बच्चों को जो प्यार और देखभाल चाहिए वो कौन, एक माँ दे सकती है करके कानून मानता है। इसके लिए 7 साल के अंदर के बच्चे किनके पास जाएंगे? ऑटोमेटिकली माँ के पास। 7 साल के ऊपर के बच्चों को पूछा जाता है, क्योंकि ये केसेस एक कौटुंबिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स करके अलग कोर्ट्स रहते हैं, नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं चलते हैं।
कौटुंबिक न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स अलग रहते हैं, जहाँ पे काउंसलर्स रहते हैं और मैजिस्ट्रेट्स भी रहते हैं, और काउंसलर जो रिपोर्ट देगा वो उस पर आधारित वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स पास करते हैं। और जब केसेस भी फाइल होते हैं तो काउंसलर्स द्वारा काउंसलिंग किया जाता है, समुपदेशन किया जाता है दोनों पति पत्नी को कि आप अलग क्यों हो रहे हैं वगैरह, और उनको एक साथ लाने का प्रयत्न रहता है। अगर वो बहुत ही डिसाइडेड है कि नहीं हमको अलग ही होना है तो फिर फाइनल वो होता है। तो इस प्रकार से फिर बच्चों को पूछा जाता है कि आपको किन के पास जाना है। तो अगर बच्चा एक ही पालक के साथ, एक ही माता या पिता के साथ रह रहा है तो वो क्लियर होता है उसके मन में कि नहीं मुझे अभी माँ के पास जाना है, क्योंकि वो बहुत सालों से उसी के पास, कभी कभी केसेस बहुत साल चलते हैं तो तब बच्चा एक ही पालक के साथ रहता है ना, माँ या पिता के पास, तो वो क्लियर रहता है कि नहीं मुझे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को दोनों माता पिता चाहिए रहता है, तो तभी फिर कोर्ट उनको समझाते हैं कि आपके माता पिता तो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किन के पास जाना है। तो तब बच्चा जो बोलता है उसके आधार पे वो डिसीजन होता है। तो इस प्रकार जब कानून भी मानता है बच्चों की सहमति लेना, तो हमें भी आपके बच्चों के संदर्भ में आप भी ले सकते हो, ये कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के संदर्भ में भी हम उनकी सहमति किस प्रकार लेना चाहिए। यस, इस प्रकार। तो ये 4 अधिकार हुए, क्या है? संरक्षण, विकास, जीने का अधिकार और सहभाग होने का अधिकार। ये अधिकारों के ऊपर अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं भारत में। एक तो है वो अबॉर्शन एक्ट, यस, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट बोलते हैं उसको। यस, मेरे पास ये सब प्रेजेंटेशंस था लेकिन यहाँ पे पीपीटी का ये नहीं है हमारे पास। तो ये अबॉर्शन एक्ट ये है क्योंकि उनको जीने का अधिकार उनसे छीना जाता है ना, जब उनको गर्भ से ही निकाला जाता है। यस, तो फिर राइट टू एजुकेशन आया है ना, राइट टू एजुकेशन आरटी करके बोलते हैं ना, कि अच्छे गरीब बच्चे हैं, उनकी बहुत इंटेलिजेंट है तो क्यों म्यूनसिपल स्कूल में आ जाए या दूसरे स्कूल में, अच्छे स्कूल में भी जा सकते हैं ना, रिजर्वेशंस है ना अच्छे बड़े स्कूल्स में भी, और उनके फीस भी कम। तो वो क्या है? राइट टू एजुकेशन, जिनको विकास का अधिकार है। यस, दूसरा है चाइल्ड लेबर एक्ट, बाल कामगार। यस, तो बाल कामगार किसको बोलते हैं? कौन के उम्र के ऊपर बच्चा काम कर सकता है? नहीं, यहाँ पे ये 2 मैरिज एक्ट में और चाइल्ड लेबर एक्ट में थोड़ा अलग है। 15 के अबव, 15 साल के ऊपर का बच्चा काम कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए। यस, 15 साल के ऊपर का बच्चा काम कर सकता है। और चाइल्ड मैरिज एक्ट है, यस, बाल विवाह कायदा है, उसके अनुसार क्या उम्र है? क्या उम्र है? 21। यस, सही। लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए 21 है, लेकिन अभी मैं सुनी हूँ कि दोनों के लिए 21 बनाया है। यस, क्योंकि लड़कियाँ एटलीस्ट 21 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते हैं ना, यानी उनका विकास भी होना चाहिए करके ये दृष्टिकोण से अभी दोनों का उम्र कितना बड़ा है? 21 तक बनाया है। यस, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि ये अनैतिक व्यापार का कायदा है कि उनको बेचा जा सकता है अनैतिक व्यापार के लिए, यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों को लेके जाके धंधे पे लगा सकते हैं वगैरह। और फिर बेगिंग एक्ट है, बेगिंग, भीख मांगने के लिए भी लेके जा सकते हैं, इसके लिए। ये सब उनके विकास के संदर्भ में उनको और संरक्षण के संदर्भ में है। और जो बाल न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नहीं बताया, वो फाउंडेशनल लॉ है सभी बच्चों के संदर्भ में। और एक एक्ट है प्रोटेक्शन, पॉक्सो एक्ट बोलते हैं, सुना है कभी? पॉक्सो एक्ट ये है बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना। अभी बच्चे भी लव अफेयर्स करके भाग जाते हैं ना, हाँ, दोनों लड़के लड़कियाँ अबालिक है, या कभी कभी 18 साल के ऊपर लड़का रहता है लेकिन लड़की 18 साल के नीचे रहती है, तो तभी वो लड़के पे कौन से सेक्शन लगते हैं? जब वो उनको पकड़ा जाता है वो भाग जाते हैं, फिर माता पिता
ये करते हैं ना, कंप्लेंट देते हैं ना पुलिस, फिर पुलिस उनको ट्रेस आउट करके लेके आती है, तो कौन से सेक्शंस लगते हैं? वो अभी पॉक्सो अभी लगने लगा है, उसके पहले कौन से सेक्शंस लगते हैं? अपहरण की धारा लगेगी। यस रेप केस, बलात्संग की। यस तो ये दोनों किडनैपिंग और रेप केस लगता है पहले। और अभी ये जब से पॉक्सो एक्ट आया है, ये पॉक्सो एक्ट 2012 में आया है, तो ये पॉक्सो के भी सेक्शंस लगाने लगे। यस तो बच्चों लड़कों को फिर और भी बहुत ये होता है, उनको पता नहीं चलता है, तो हम ज़्यादातर ये 12 से 18 साल के बच्चों को भी बताया जाना पड़ता है कि आप अपने आप का संरक्षण किस प्रकार करना है। आपको अधिकार है, यस, लेकिन आप उनका उल्लंघन करोगे तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। यस ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यानी 8, 9, 10 स्कूल्स में जाके 8, 9, 10 के बच्चों को इस प्रकार से ये सब आपके अधिकार क्या है, अलग अलग लॉज क्या है, इंडियन लॉज, फिर आप इनका उल्लंघन करोगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सब बताना पड़ता था। क्योंकि ये लव अफेयर्स कुछ फिल्म्स आने के बाद और भी ये होता है। हमारे महाराष्ट्र में एक सैराट करके पिक्चर आया था, सैराट, वो उसके बाद तो फिर पूछो मत, हमारे शोलापुर में इतने केसेस आने लगे कि पूछो मत। और आजकल की केसेस ऐसे है कि लड़की लड़के को भगाती है, लड़का लड़के को भगाती नहीं है। यस लड़का नहीं भाग जाना चाहता है, लड़की भगाती है। यस ये है, जब लड़का सामने आता है तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं भागना था, लेकिन लड़की ने मेरे को प्रोवोकेट किया कि हम भाग चलते हैं। इस प्रकार ही है। ये सब लड़कियों को इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? ये सब ये सोशल मीडिया और ये फिल्म्स देख के इस प्रकार। तो उनको भी बताना पड़ता है आप भी किस प्रकार ये, अगर वो लड़का ठीक था करके आप पहुँची हो, अगर वो लड़का गलत होता और तुम्हें कहीं पे बेच देता और तुम फंसती तो कहाँ से निकलने का रास्ता होता था। यस ये सब बताना पड़ता है वो बच्चों को इस प्रकार। यस वो केरला केस में भी वैसे ही था। यस केरला केस में भी वही स्टोरी है और ये सब ट्रू स्टोरीज़ हैं। हाँ वो कोई काल्पनिक ये नहीं है। जैसे मिशन कश्मीर आया था उसी प्रकार ये केरला में जो घटित हुआ था या घटित हो रहा है उस पर आधारित है। और बहुत सारी औरतें या लड़कियां केरला से अमेरिका जेल्स में मुस्लिम कंट्री जेल्स में पड़े हैं क्योंकि उनको आतंकवादी करके लेबल करके रखे हैं या और लेकिन वो एक्चुअल शोषित व्यक्ति हैं वहाँ पे, लेकिन उनको क्रिमिनल्स करके वहाँ पे रखा है इस प्रकार। तो इस प्रकार ये सब कायदे हैं या इस प्रकार। अभी आपकी जिम्मेदारी पे आते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, पालकों की जिम्मेदारी क्या है। यस आप कांग्रेगेशन की जिम्मेदारी क्या है। अभी आप कुछ लोग बोल सकते हो माता जी बैठी है, मेरे तो छोटे बच्चे नहीं हैं, मेरे तो बड़े बच्चे हैं, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है कि नहीं है? लेकिन माता जी है, फिर भी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से है आप बता सकते हो? मेरा भी बेटा का शादी हुआ है, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, मैं क्यों देखूं? यस होता है कि नहीं जिम्मेदारी क्या? हाँ नाती पोते, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं ना, यहाँ नहीं आते हैं, मंदिर तो नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्यों देखूं बच्चों को? समाज के लिए, देश के लिए ये एक जिम्मेदारी पड़ती है आपको। यस आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है। दूसरे बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं और आप जानते हो उनके माँ बाप को और वो बच्चे को भी जानते हो, तो तुरंत उनके माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी पड़ता है। वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, 18 साल के अंदर है तो उनको तुरंत उनको बताना ये है। अगर आप वो बच्चे के साथ आपका एक संबंध है, यस कुछ बच्चों को बहुत क्लोज रहते हैं ना, मालूम नहीं, हमारे मंदिर में कुछ बच्चे बहुत क्लोज है मेरे साथ, मैं उनको एक अधिकार से बोल सकती हूँ कि बच्चा तुम जो कर रहे हो वो गलत है करके, और वो कुछ नहीं मानेंगे। यस वो बुरा नहीं मानेंगे या उनके माता पिता भी बुरा नहीं मानेंगे। नहीं तो कुछ माता पिता कैसे बोलते हैं, वो मेरा बच्चा है, आपको कौन अधिकार दिया है उसको ये करने के लिए, सही? या वो लड़ने आते हैं, हाँ खेल रहे हैं बच्चा और वो एक बच्चा ने दूसरे बच्चे को मारा, आपने देखा तो आप उसको रोक रहे हो और उसको डांट रहे हो,
वो माँ घर से आएगी भागते भागते और लड़ने के लिए खड़ी होगी। हाउ डे यू बीट माई चाइल्ड, आपको कौन अधिकार दिया मेरे बच्चे को मारने के लिए, डांटने के लिए? वो बच्चे के सामने ही बोलेगी, तो बच्चा बाद में सुनने वाला है हमारा? यस, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो जो व्यक्ति मेरे बच्चे को डांट रहा है कौन से दृष्टिकोण से डांट रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यस, ना कि आप बोले कि नहीं ये मेरा बच्चा है, आपको कौन अधिकार दिया है। नहीं, गलत है, ये गलत है। यस, अगर वो व्यक्ति, आप जान तो लीजिए क्यों मार रहे हैं या क्यों डांट रहे हैं। यस, तो इस प्रकार से आपको भी अधिकार पड़ता है सभी को। अगर कुछ गलत होते देख रहे हैं बच्चों के संदर्भ में, दूसरा कोई व्यक्ति वो बच्चे का शोषण कर रहा है और आप देख रहे हो, यस, तो आपको वहाँ पे ही रोकना, वो बहुत बड़ा होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी पड़ता है। यस, और माता पिता के संदर्भ में, और ये है कि यहाँ पे अभी आपका परिसर बहुत बड़ा है, रात के वक्त सूर्यास्त के बाद अगर बच्चा अकेला आया है यहाँ पे और घूम रहा है, उसको भेज देना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बच्चा सूर्यास्त के बाद अकेला घूमते हुए नहीं दिखना चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो। यस, आप किन के साथ आए हो? आप भी बच्चा हो। 18 साल के नीचे वाले बच्चे बच्चे ही होते हैं। यू कम विथ हुम? बच्चा, पापा, ओके फाइन। यस, कोई भी बच्चा हो, एकदम छोटा हो या 18 साल के अंदर का हो, अकेले नहीं घूम सकते। ब्रह्मचारी आश्रम में अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे भी बोर्ड्स लगाएंगे हम। अगर आप देख रहे हो कि जा रहा है बच्चा, रोक दो उनको। यस, रोक देना चाहिए। हाँ, और ये है कि रात को कोई भी ये 18 साल के नीचे वाले बच्चे यहाँ पे नहीं रह सकते रात को मंदिर के प्रेमाइसेस में। यस, आप कांग्रेगेशन टेम्पल मैनेजमेंट भी अगर गलत कर रहा है तो आपको पूरा अधिकार है उनको समझाना कि ये सही नहीं है करके। यस, और अगर कुछ अलग दिख रहा है बच्चे में, बच्चा थोड़ा पहले अलग बिहेव कर रहा था, अभी थोड़ा अपने आप को लगता है किसी से घुल मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो कुछ हो रहा है ना उसके जीवन में, तो वो देख के आप तुरंत, अगर बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप है तो उनको पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे आपको वार्निंग साइंस देते हैं, या कि कुछ बच्चे अपने नाखून काटते रहते हैं ना, या कुछ खाते रहते हैं, या वो अपने अंगूठा चूसने लगता है। अभी 10 साल का बच्चा अंगूठा चूस रहा है, ये सही है? सही है? नहीं ना, लेकिन वो कर रहा है, तो उसका वो एक वार्निंग साइन है कि वो बच्चा बोल रहा है आपको कि आप पूछो तो सही मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यस, यस, एक ये था कि एक बच्ची साबुन खा रही थी, उसका शोषण हो रहा था घर में ही। घर में एक रिलेटिव था जो वो बच्चे की शोषण कर रहा था, बच्ची का, और वो साबुन खाने लगी क्योंकि उसको गंदा लगता था और उसको लगता था कि मैं साबुन खाऊंगी तो अपने आप को अंदर से मैं सफाई करूँगी। तो अभी माँ बाप ने देखा, माँ बाप ने पूछा नहीं क्यों खा रही हो, सिर्फ डांटा उसको, मारा, पीटा और उसको धमकी दिया कि अगली बार तुम ये खाओगी तो फिर हम आपको घर से निकाल देंगे। तो फिर उसको प्रॉमिस करवाया कि आप अगली बार नहीं खाओगी। तो उसने 2 प्रॉमिसेस किए, माँ बाप को प्रॉमिस किया कि मैं खाऊंगी नहीं, और अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वो किसी को नहीं बताई जब तक वो बड़ी नहीं हुई और एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई नहीं, क्योंकि उसका वो जो पिछला जीवन बचपन का उसके लाइफ में अफेक्ट होने लगा। जब वो अडल्ट हो गई, उसके वैवाहिक जीवन में वो अफेक्ट हो रहा था, उसको मानसिक तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। और जब साइकियाट्रिस्ट आपको बुलवाते हैं, आपको सिर्फ बात करने को बोलते हैं। यस, बात करना क्यों? क्योंकि सुनने वाला नहीं है। आजकल कोई सुनता है? हमारे नवविधि भक्ति में कौन सा प्रथम विधि आता है? श्रवणम। कितने लोग आजकल श्रवणम करते हैं? सामने वाले को पूरा बात कहने भी देते हैं क्या हम? यस, यस, हाँ।
अगर किसी को समुपदेशन करना है तो शांत से बैठना है, और वो जो बोल रहा है अगर उनको पता चलता है कि आप सुन रहे हो तो पूरा उगलेगा, पूरा उगलेगा। और आप उनको किस तरह से पता चलना चाहिए, बच्चों को भी आप सुन रहे हो करके किस तरह से पता चलना चाहिए, मैं आपको सुन रही हो करके किस तरह से आपको पता चलेगा? हाँ ठीक है, बीच बीच में हाँ ये वो बोलना चाहिए। और अगर आमने सामने बैठे हैं, हाँ ठीक है। और मेन पूछना भी चाहिए। नहीं, मेन फर्स्ट स्टेप क्या है? आप बात कर रहे हो, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, ठीक है, आप बात करोगे? अटेंशन। यस, आप उनके मुंह को देखो ना, मैं आपके आंखों में आंखें देखूंगी तो ही आपको पता चलेगा ना। और नहीं, फिर सिर्फ आप देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हो लेकिन मैं कुछ कमेंट भी नहीं कर रही हूँ, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। आप बीच बीच में बोलना चाहिए, हाँ सही है, हाँ अच्छा ऐसा है, ओके ओके ओके, तो तभी बच्चा समझेगा ना। फ़ोन पे भी जब कोई बात कर रहा है, एक घंटा कभी कभी मेरा जाता है किसी से बात करने में, क्योंकि उनको वो बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ सुनना है। तो बीच बीच में फ़ोन पे भी बोलना है, उनको भी समझना चाहिए ना कि सुन रहे हो, हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, इस प्रकार ये भी आप रिस्पॉन्स देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे सिर्फ आपका वक्त चाहते हैं लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। माँ बाप, कितने माँ बाप आजकल वक्त दे पाते हैं? यस। और गर्भ से ही एक संस्कार शुरू होता है बच्चों का, क्या है? माता का संस्कार बच्चों पे होता है गर्भ से ही। बताइए, न्यू संस्कार है ये, कौन सा संस्कार है? यस सही। माता कंटिन्यूअसली, जब गर्भ में बच्चा है तो क्या है, कंटिन्यूअसली मोबाइल पे। फिर बच्चा बाहर आने के बाद उसको रोते वक्त चुप कराने के लिए मोबाइल दे दो, खाते वक्त मोबाइल दे दो, तो ये मोबाइल संस्कार हुआ ना, गलत है टोटली। तो माता स्पेशली रिमेंबर करना चाहिए, जब मैं गर्भवती हूँ तो मेरे बच्चे पे कौन सा संस्कार मुझे देना है। हमको ये गर्भ संस्कार क्लासेस भी मुझे डेवलप करना है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में गर्भ संस्कार क्लासेस चलते हैं, ये योगा वगैरह, ये क्या 3 दिन का क्लासेस चलाते हैं, 500-600 रुपया लेते हैं। उसमें क्या सिखाते हैं? वो योगा के सब एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। हम तो और उससे भी बढ़िया सिखा सकते हैं ना। हाँ, और 500 रुपया दे के हम उनको एक भगवद गीता और एक कृष्णा बुक भी दे सकते हैं ना। हाँ, तो कितना तो भी हमारा प्रचार भी हो जाएगा और वो बालक पे संस्कार हो जाएगा ना। वो माता को चांटिंग करने को बोल सकते हैं, फिर सब कथाएं सुना सकते हैं। हमारे पास गर्भ संस्कार के कितने कथाएं हैं, यस, वो सुना के फिर उनको अच्छी तरह से बच्चों का गर्भ संस्कार किस तरह से करना है ये भी कर सकते हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये करना है कि आप बच्चों को किस तरह से क्या बदलाव देख रहे हो बच्चों को, उस प्रकार उनको पूछना या उनके माता पिता को पूछ के बताना या उनको बताना। उनकी नज़र भी, कभी कभी माता पिता भी खुद घर में रह के भी वे बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ जो माता काम करती है वो ध्यान नहीं दे पाती है, नहीं, घर में होते हुए भी होम मेकर माता भी, एक केस ऐसा आया था कि वो इतनी व्यग्र थी मोबाइल देखने में कि एक 6 महीने का बच्चा रो रहा है, उसको वो भी सुनाई नहीं दे रहा है माता को, और वो बच्चा रोते रोते, वो भूख लगी है और रोते 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 उसमें ही वो मर गया। इतना व्यस्त थी वो मोबाइल पे। ये कितना सही है बोलिए? उसको बच्चे का भी रोना सुनाई नहीं दे रहा है, वहीं पर बैठी है वहाँ पे 6 महीने का बच्चा। यस, तो ये सब ध्यान रखना है हमारे बच्चों के संदर्भ में। हम घर में भी किस प्रकार से वातावरण देना है। अभी हम भक्त हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनको समझ आती है
कि माता पिता एक बोल रहे हैं लेकिन दूसरा कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता खुद पहले गुरु रहते हैं बच्चों के जीवन में। यस, बच्चों के गुरु कौन रहे हैं? पहले माता पिता ही है। तो हम आचार्य है ना, आचार्य किसको बोला जाता है? आचार्य। अपने आचरण से सिखाते हैं, हमारे आचरण द्वारा हम सिखाते हैं ना। यस, आजकल के शिक्षक आचार्य नहीं है, आजकल के शिक्षक को आचार्य नहीं बोले जा सकते, स्कूल के शिक्षक को। यस, तो हम एटलीस्ट सही आचार्य बनना चाहिए ना, जो हम कहते हैं वही आचरण करते हैं ना। अगर बच्चा देखेगा कि थोड़ा अलग ये है तो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर वो गलत इवन उल्टा बोलने लग सकता है ना, बैक आंसर कर सकता है। नहीं, आप तो ये करती नहीं हो, आप मुझसे करवाना चाहते हैं लेकिन आप खुद करते हो क्या? यस, बिना बताए आप आपके आचरण के द्वारा बताइए ना बच्चे को वो किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आजकल के साथ। हाँ, बच्चा पैदा किया है, ख़त्म हो गया जिम्मेदारी? नहीं, बहुत तभी से जिम्मेदारी और बढ़ती है। आपको ये देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं और बच्चे को क्या करवाना चाहते हैं। इस प्रकार अगर वातावरण घर में भी आध्यात्मिक रहेगा तो आध्यात्मिक वातावरण आप ये नींव तो डाली है, आप बड़े होने के बाद हमारे हाथ में नहीं है। यस, हमने नींव डाला है। हाँ, अभी हमारा बच्चा चांटिंग भी नहीं करता है, नॉन डिवोटी से शादी किया है, हम कितना और क्या कर सकते हैं। हमको दुख हो रहा था लेकिन सीनियर डिवोटीज़ ने और हमारे गुरु महाराज ने कहा इट्स नॉट इन योर हैंड्स, आपने नींव डाला है, वो कभी तो भी उसको ये होगा, बट एटलीस्ट इज़ ऑन द राइट पाथ। वो गलत संज्ञा इसमें नहीं है, इज़ ऑन द राइट पाथ, क्योंकि आपने जो नींव डाला है उसका प्रभाव पड़ेगा ये। इस प्रकार लेकिन हमारी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स हमने निभाया है। यस, और आगे उसकी ज़िंदगी है, ठीक है। लेकिन 18 साल तक जो भी आपको देना है वो देना बहुत ज़रूरी है। यस, और बच्चे बचपन में बहुत ही ये रहते हैं, एक उम्र तक जब वो बाहर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कॉलेज लेवल, देन US, MS, तो उनका अलग अलग ये होता है। इस प्रकार अगर उनको उस प्रकार का संगत नहीं मिला है तो, लेकिन फिर भी हमारा जो नींव है जो है वो डालना वो माता पिता का कर्तव्य रहता है। इस प्रकार आप एज कॉन्ग्रीगेशनल मेंबर्स और माता पिता के होते हुए भी आप किस तरह से अपने बच्चों के प्रति आपका अधिकार निभाना चाहिए, तो की जिम्मेदारी होना चाहिए, और किस प्रकार आप उनका संरक्षण कर सकते हो, इस संदर्भ है। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आपको भी अगर किसी को हेल्प चाहिए आप CBT मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जो बाल संरक्षण टीम के मेंबर्स है यहाँ पे आपके, उनके नाम और नंबर्स एक बोर्ड पे लगाया जाएगा। जो टेंपल का जो डोर है, टेंपल अंदर जाने के वहाँ पे ये होगा, और उसके नीचे मेरा भी नाम और नंबर और ईमेल ID रहेगा। यानी ये इसके लिए कि आप अगर इनसे खुश नहीं हो तो आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं करके। यस, या आपने प्रयत्न किया है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, हाँ, आप कोई डिवोटी कुछ कर रहा है कुछ किसी को और आपने इन्फॉर्म किया और कोई उसका दखल नहीं दे रहा है, तो तभी आप ये कर सकते हैं। लेकिन किसी के प्रति कोई झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि फाइनली क्या है, हम भक्त हैं, हम में और भौतिक लोगों में फ़र्क है ना। यस, हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम में और भौतिक लोगों में फ़र्क है ना। कोई ईर्ष्या से या कोई द्वेष से हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो बहुत ही ये होता है, स्पेशली ब्रह्मचारी के प्रति वगैरह। यस, तो कोई द्वेष भावना से या ईर्ष्या भावना से उनको हानि पहुंचाने के लिए आप गलत अगर कुछ व्यवहार करते हो तो वो आप पे भी बूमरैंग हो सकता है। यस, कर्मफल हमें वापस ये हो सकता है। ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यस प्रभु जी। पेरेंट्स नहीं है और कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करता है कि जैसे मोबाइल में कैसे, तो हमारा क्या अधिकार है? मैंने
लॉ के अनुसार तो ये नहीं है कि अगर वो माता पिता भी बोल सकते हैं वो हमारा बच्चा है हम देख लेंगे। यस, वो माता पिता को बोल सकते हैं, देखिए वो बहुत देर हो गया है, वो मोबाइल पे है, क्यों नहीं आप उनसे उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हो। एक अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं। अगर एक संबंध है आपका उनके साथ, कुछ सभी भक्तों के साथ अपना उतना नज़दीक का संबंध नहीं रहता ना, कुछ भक्त बहुत ही क्लोज रहते हैं, एक फैमिली जैसे ही रहते हैं। हमारे खुद के रिश्तेदारों से भी उनका साथ हमारा नज़दीकी बहुत रहता है, तो वो एक अधिकार से भी आप पूछ सकते हैं। अभी समझो ये माता जी है, आपकी बेटी जैसी है, तो आप उसको भी सारा, अरे क्यों आप ऐसे ये कर रहे हो बच्चे को, वो गलत हो रहा है, क्यों नहीं ले लेती हो उससे। आप जैसे आपकी बेटी के साथ बात करें उसी प्रकार उनसे भी बात कर सकते हैं ना, अगर आपका संबंध है तो, है ना। उसी प्रकार आप कुछ रोक रहे हो ना, रोक रहे हो। यस, बोलते हैं मैं किसी को भी, मैं जो हूँ ना, हमारे रिश्तेदारों में भी, अब शादी में गई थी लास्ट वीक, वहाँ पे वो बच्चा पूरा प्रसाद, ये खाना छोड़ दिया, वो प्रसाद नहीं था, हमारे ये है, बट फिर भी दैट इज़ फूड, वो अन्नपूर्णा है। तो और वो माता, कुछ माताएं खाती है बच्चे का छोड़ा हुआ वो महाप्रसाद, वो खाती है ना माता, एटलीस्ट हमारे भक्तों में खाते हैं। हाँ, वो माता खाएगी करके मैं सोचा, वो बच्चा पूरा वो पत्रावली उठा के ये कर रही है। 2 बार देखा मैंने, फिर वो रिश्तेदार नहीं है, वो हमारी ननंद की रिश्तेदार है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं बोला अरे कितने सौ भी बच्चों को खाने को नहीं मिलता है 2 वक्त का खाना, आपके बच्चों को मिल रहा है, उनको सिखाओ उसका रिस्पेक्ट करना, उनको सिखाओ उसका आदर करना। इसके लिए उनको इतना ही दो जितना वो खा सके पहले, और बार बार दो ना, 1000 बार दो ना, थोड़ा थोड़ा, ताकि वो पूरा खा सके। अगर वो नहीं खा रही तो आप खाओ ना करके। तो उसको बहुत बुरा लगा। मैं बोला ठीक है, तुमको बुरा लगा तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं नहीं देखती हूँ ये सब गलत हो रहा है तो, और माँ बाप गलती कर रहे हैं तो उनको समझाना बहुत ये होता है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, बोला जाने दो, तुम कुछ भी समझो। उसके बाद वो बात ही नहीं कर रही थी। बोला मुझे कुछ नहीं फ़र्क करता है, मुझे ऐसे लोगों से संबंध भी नहीं रखना है। ऐसे होता है, ये बहुत ये है ना। और हम बच्चों को समझाते हैं कि ये प्रसाद है भगवान का, तो आपको खाना, एक एक पूरा दाना खाना बहुत ज़रूरी है करके। यस, तो इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। बस डिपेंड्स ऑन आपका रिलेशनशिप क्या है। और दूसरे भी, अगर कोई, सिर्फ बच्चे ही नहीं है, दूसरे भी कुछ प्रभु जी लोग, यानी बच्चों को मीठा मीठा बोल के, चॉकलेट दे के, ये करके उनके साथ एक संबंध स्थापन करते हैं और फिर उनका शोषण करने लगते हैं। और फिर बच्चों को इस तरह से भी समझाते हैं कि आप किसी को मत बताइए। फिर डर के मारे या इसके मारे वो बच्चे किसी को बताते भी नहीं हैं। लेकिन आपके नज़र में अगर वो आया है तो तुरंत वो, आप उनको नहीं बोल सकते तो तुरंत CPD मेंबर्स को नज़र में लाना चाहिए, ताकि वो बहुत बड़ा नहीं हो। क्योंकि बच्चे के दृष्टिकोण से ये सब है, उनके जीवन में ऐसे कोई नकारात्मक अनुभव न आए, ताकि उनके अगले जीवन का असर पड़े, अगले जीवन पर असर पड़े करके, ये सब ध्यान में रखना है। यस, ओके, यस प्रभु जी। जो CPD, चाइल्ड प्रोटेक्शन के अलावा जो पेरेंट्स अवेयरनेस है, इसको लेके इन फ्यूचर में कुछ सेमिनार ये हम करेंगे प्रभु, हम भी करेंगे, हम भी करते रहेंगे। CPD मेंबर्स को भी एम्पावर करेंगे। और बाकी ऑनलाइन, अभी क्या ऑनलाइन बहुत ही कोरोना का वजह से बहुत करुणा हुआ है ना। हमारे महाराज कहते हैं कोरोना ने इतना करुणा कर दिया कि ऑनलाइन जूम सेशंस चालू किया है ना। यस, तभी भक्त लोगों को पे बहुत ही ये हुआ ना, ऑनलाइन सेशंस की वजह से। ऑनलाइन सेशंस कर सकते हैं प्रभु थ्रू एक्सपर्ट्स। हम एक्सपर्ट्स लाके, ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी क्या है वो एक्सपर्ट्स लाके हम करेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या है, वो फाउंडेशन ले हो रहा है। हम सभी जगह ये CPDs फॉर्म करने का ये है, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सभी टेम्पल्स रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको बार बार मैं इतना उनके पीछे लगती हूँ कि पूछो मत। आप सौरभ प्रभु और रसानंद प्रभु को पूछो कितना मैं पीछे लगी। फरवरी से उनके पीछे लगी थी, कि कब आप फॉर्म फिलअप करूँगी, कब मैं आऊँगी आपके भोपाल में, कब मैं आऊँ, कब आओ। ये भी कैंसिल होने वाला था क्योंकि तत्काल भी टिकट नहीं मिला। तो मैं सौरभ प्रभु बोल रहे नेक्स्ट मंथ हम देखेंगे। मैं बोला नहीं प्रभु,
और लेकिन शेड्यूल सब तय हो गया, सबको इन्फॉर्म कर दिया। मैं बोली इन्फॉर्म किया ना, बस बुक करो करके। बस से आई, बस 3 घंटा लेट, 10 बजे पहुंचने वाली 1 बजे पहुंची, और ये दोनों माता पिता, माता जी और प्रभु जी वहाँ पे खड़े हैं 11 बजे से इस तरह से। पहले हम लोगों को आपके बारे में बताया था, तो ऐसा नहीं, हम लोग प्रतीक्षारत थे आपके काफ़ी समय से, आपके दर्शनों के अभिलाषी थे। हम क्या इतना ये नहीं है प्रभु। मैं यस, कि आज के परिवेश में बच्चे लगभग मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं सभी, और जब बच्चे 14-15 साल की अवस्था क्रॉस कर लेते हैं तो नेचुरली मतलब स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी, आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रवचन भी उनको मोबाइल पे ही सुनना होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय उसमें स्पेंड कर रहे हैं। उसमें हमें 2 चीज़ का डर रहता है, एक तो उनकी आंखों पे असर पड़ेगा, दूसरा वो मोबाइल के ही होके ना रह जाए। तो बच्चे सुनते भी नहीं हैं, उनके साथ इस मामले में कभी कभी झड़प भी होती है कि ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं तो प्रवचन लगे हैं या स्कूल का पढ़ रहे हैं, मतलब 8 घंटे 6 घंटे मोबाइल में दे रहे हैं। उस समस्या से कैसे मुक्ति? अगर वो पॉजिटिवली उसको यूज़ कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रभु। अभी ऑफिस में भी होता है प्रभु, मैं भी अभी 8 से 10 घंटे कभी कभी लैपटॉप में बैठी रहती हूँ। लेकिन वो उनकी अवस्था अभी बचपन की है ना। हाँ, तो अभी आगे उसको ऑफिस में वैसे ही करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसका वो पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है तो ये करते हैं, लेकिन उसको बोल सकते हैं थोड़ा, आपके संदर्भ में भी बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। यस, इंस्टेड ऑफ सीइंग यू कैन हियर इट। कुछ प्रवचन आप सुन भी सकते हो ना, यूट्यूब का भी है तो भी सुन सकते हो। यस, इंस्टेड ऑफ सीइंग कंटिन्यूअसली। चश्मा नहीं लगाए, फिर भी चश्मा नहीं लगाए ना, नहीं तो इतने छोटे बच्चे को चश्मा आ जाता है, वो भी सोडा बॉटल इतना मोटा। ज़्यादा समय करेंगे ऐसा तो सब हाथ लग सकता है। यस यस दिक्कत होती है। यस, सो सम लिमिटेड। और ये भी देखना है माता पिता को, जैसे बच्चे बढ़ते हैं, यस, कितनी देर बाहर रहते हैं, एक टाइम लिमिट रखो। हां, 7च्या आत घरात, मराठीमध्ये एक पिक्चर आया, यहाँ पे महाराष्ट्रन्स भी है क्या, 7 बजे से पहले घर में आना है। यस, कुछ रूल्स रहते थे पहले। यस, लेकिन अभी 12 बजे तक बाहर रहते हैं बच्चे, माता पिता को भी कुछ फिक्र नहीं है। सही, तो ये भी थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चियाँ यस वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट्स में वो जो स्त्री है वो आधी नंगी है और वो पुरुष है पूरा ढका हुआ है, देखा है एडवर्टाइजमेंट्स में। यस, ये आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स हैं। यस, और जो लड़कियों के भी ये है, औरतें ही उकसाती है ना, जो भी हो रहा है क्राइम्स औरत के द्वारा ही उकसाया जाता है करके बोलते हैं ना, वो सही है ना, कितने तक सही है? सही है। हम अश्लील तरह से सज धज के रहेंगे तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा ही ना, और वो कुछ करेगा ही ना आपको। यस, आप पूरी तरह से ढकी रहेगी, सिंपल रहेगी तो अलग रहता है ना। यस, सेकंड लुक कभी देखा है? आप देखते हो और फिर बाद में वापस देखने के लिए मन होता है ना, उस प्रकार के सज धज के रहो ना। यस, सिंपल रहो लेकिन डिसेंट। यस, हाँ, सिंपल भी रहते हैं, कितना कुछ लोग इतने सिंपल ही सजे रहते हैं लेकिन उसको वापस देखने के लिए मन होता है ना, कुछ अलग देखा है। यस, हाँ, देख के ये नहीं कुछ अलग देखा है, वापस देखना है, इस प्रकार से रहो ना। यस, इस प्रकार। और बच्चों को मोबाइल देते हैं, अभी 11 इयर्स के ही बच्चे को मोबाइल आ जाता है, उसका पर्सनल मोबाइल, वो कौन से साइट्स पे, वेबसाइट्स पे विज़िट कर रहा है, ये माता पिता को जानना बहुत ज़रूरी है। यस, बीच में वो गेम आया था ना, ब्लू वेल गेम ना। यस, उसका लास्ट स्टेज क्या था? यस, ये माता पिता को मालूम ही नहीं है कि बच्चा घंटों तक वो गेम खेलते बैठा है। यस, किनकी दोष है? बच्चे का तो है ही, बट फर्स्ट किनका ये है? माता पिता का है। आप देखो आपका बच्चा कौन सा साइट्स पे जाता है, फेसबुक के थ्रू वो कितने तो भी दूर के व्यक्ति से वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारे शोलापुर की एक लड़की
हाँ, उसके माता पिता अनपढ़, वो माँ के मोबाइल से फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करके एक राजस्थान के लड़के से लव अफेयर फेसबुक के द्वारा, और वो पहुंचता है सोलापुर और वो स्टेशन पे मिलती है और उसको भगा के लेके जाती है, वो भगा के लेके जाने को उसको प्रेरित करती है, चल हम भाग चलते हैं और तू भाग चल मेरे साथ, नहीं तो मैं अभी पटरी पर मेरा जान दे दूँगी। लड़के आजकल लड़कियों को भगाते हैं इस प्रकार। तो जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कौन से वेबसाइट्स पे या कौन से साइट्स पे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं वगैरह, और कुछ नाम टाइम लिमिट रखना है, और कौन से मित्र और फ्रेंड सर्कल है बाहर वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यस, हम उनसे भी बात करेंगे। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे डिबोटी बच्चे 12 to 18 ईयर्स के? 12 to 18 ईयर्स मोस्ट ऑफ देम। कल तक मिल सकते हैं? कल मंडे तक हूँ, अभी छुट्टियाँ आई है ना, या फिर उनको भी इस प्रकार से समझाना है कि उनकी भी जिम्मेदारी क्या है, ये उनके संरक्षण के लिए, वे अपने आप का संरक्षण कर सकते हैं। यस, छोटे बच्चों को हम बताते हैं ना कि बच्चे कोई टच किया, बैड टच गुड टच, समझा ना? हाँ, लेकिन टच बोला तो वो बच्चा आके नहीं बोलना चाहिए देखो वो माता ने मेरे को टच किया, नहीं, वो टच नहीं। बैड टच का मतलब क्या है कि आपको उससे कुछ हानि पहुंची है तो उसको बैड टच बोलते हैं करके ये समझाना बहुत ज़रूरी है। वो आपके CPT मेंबर्स को हम डिटेल में समझाएंगे, और कुछ अगर पेरेंट्स भी करना चाहते तो हम ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं। यस, सम पेरेंट्स, इंटरेस्टेड पेरेंट्स है ऑनलाइन सेशन, और यहाँ पे जो कांग्रीगेशन नहीं है ना प्रभु, उनके लिए ये सेशन हम ऑनलाइन ले सकते हैं। क्या आपको पूरा कांग्रीगेशन कवर अप करना है, ये थोड़ा अवेयरनेस जो है ना, ये सभी पूरा कांग्रीगेशन को करना है। यस, तो जो बचे हुए कांग्रीगेशन है वे CPT के पास आप उनको मिल के फिर हम ऑनलाइन कर सकते हैं। यस, मैं कुछ दिन तय कर सकते हैं और 1-2 घंटा दे दीजिए, और ये या और बच्चों के संदर्भ में भी किस प्रकार उनको अपने आप का संरक्षण, छोटे बच्चों को किस तरह करना है वो माता पिता को बताएंगे हम, आप बच्चों को। और ये जो युवा वर्ग है यानी 12 से 18 उनको डायरेक्टली हम बता देंगे, क्योंकि वे भी अपना संरक्षण खुद कर सकते हैं। यस, तो ये उसमें ये मोबाइल और बाहर रहना, कौन से फ्रेंड सर्कल में रहना, वो भी आता है उनमें, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है करके। यस, ओके, ठीक है। या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।